प्रभाकर, ये बात तो सच है कि चुनाव को देखते हुए क्योंकि डेप्यूटी सीएम दिल्ली, उनका एक बड़े नेता का बाहर आना तो मनोबल बढ़ेगा, एक बूस्ट मिलेगा, सभी एकजुट हो जाएंगे, तो एक बड़ी ताकत के तौर पर तो देखा ही जा रहा है। लेकिन एक सवाल, क्योंकि जैसा कि अरविंद केजरीवाल के मामले में वो बाहर आते आते रह गए, एक हर्डल आ गया, तो अब जबकि देश की सर्वोच्च अदालत ने जमानत दे दी है तो कोई हर्डल तो नहीं है, अब जेल से बाहर आ जाएंगे। और दलीलें, कोर्ट ने क्या क्या कहा है जमानत देने के दौरान? देखिए, पहली बात तो ये कि अब मनीष सिसोदिया को जेल से आने के बीच में कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि यहाँ जो मामला था वो ईडी और सीबीआई दोनों का साथ साथ दोनों के मामले में जमानत याचिका लगाई गई थी और दोनों के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अरविंद केजरीवाल के मामले में अलग मामला था, वहाँ पर पहले ईडी का मामला था, उसके बाद सीबीआई की एंट्री होती है और ईडी के मामले में जमानत मिलती है, सीबीआई उसमें गिरफ्तार कर लेती है, तो वो एक अलग मामला है। मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है और मनीष सिसोदिया आज शाम तक बाहर आ जाएंगे, इसकी पर्याप्त संभावना है, आ जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात आती है कि मनीष सिसोदिया को यह जमानत कैसे मिली, क्यों मिली, इसको समझने की जरूरत है कि मनीष सिसोदिया ने पहली बार जब जमानत याचिका लगाई थी, निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आज के बाद खारिज हो गए। दूसरी बार फिर उन्होंने याचिका लगाई, निचली अदालत, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट आए। पिछले साल अक्टूबर की बात है, तब जस्टिस खन्ना की बेंच सुनवाई कर रही थी और फिर उन्होंने तब ये बात कही थी कि अभी हम आपको जमानत नहीं दे सकते। कोर्ट ने तब उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अगले 8 महीने में अगर जांच पूरी नहीं हो जाती और ट्रायल पूरा नहीं हो जाता तो आप दोबारा से जमानत की अर्जी लगा सकते हैं। चूंकि ये अक्टूबर महीने की पिछले महीने की बात है, 6 महीना से अधिक समय बीतने के बाद से मनीष सिसोदिया की तरफ से फिर दोबारा जमानत की याचिका की शुरुआत हुई। फिर निचली अदालत गए, फिर हाई कोर्ट गए, निचली अदालत से जमानत नहीं मिली, अपील में हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट में ये एक बार फिर वही दलीलें दी गई ईडी और सीबीआई की तरफ से कि दरअसल ट्रायल इसलिए नहीं शुरू हो पा रहा है कि जांच में मनीष सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे हैं या उनके तरफ से विलंब कराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों की गलती है, जांच एजेंसियां समय पर जांच नहीं पूरी कर पा रही हैं और समय पर ट्रायल नहीं शुरू हो पाया है, इसके लिए मनीष सिसोदिया को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मनीष सिसोदिया को जो स्पीडी ट्रायल, देखिए ट्रायल में जो वक्त लगता है, कोर्ट इस बात को सब अदालतें समझती हैं और ट्रायल में विलंब जो है वो जमानत का एक आधार है। और एक बात और है कि न्यायपालिका में न्यायिक सिद्धांत में कहा जाता है कि बेल इज द राइट और जेल इज एक्सेप्शन। तो यहां पर स्थिति ये कि 17 महीने से मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे हैं, 17 महीने हो गए। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि उनको जो स्पीडी ट्रायल का अधिकार है उससे उनको वंचित किया गया है और अभी भी जांच एजेंसी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि ये ट्रायल कब पूरा होगा। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया को अब जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता और ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी। साथ में बात यह भी कही कि मनीष सिसोदिया के डीप रूट से समाज में, सोसाइटी में, यानी वो ये बताने की कोशिश कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो जांच एजेंसियां इसमें भी कह रही थी कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं करेंगे, मनीष सिसोदिया देश छोड़ के भाग जाएंगे, मनीष सिसोदिया गवाहों को प्रभावित कर देंगे, मनीष सिसोदिया इस केस के जो सबूत हैं उसको प्रभावित करेंगे। कोर्ट ने उन तमाम चीजों को खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया को अब हम जमानत देते हैं। तो कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया कि मनीष सिसोदिया को हम जमानत देते हैं, तब ईडी और सीबीआई की तरफ से एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से गुजारिश की कि जो कंडीशन अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए लगाई गई थी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जाएंगे, अरविंद केजरीवाल कोई सरकारी कामकाज नहीं करेंगे, उसी तरह का की शर्तें मनीष सिसोदिया में भी लगाई जानी चाहिए कि मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, मनीष सिसोदिया सचिवालय में नहीं जाएंगे। जस्टिस गवई ने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया है। तो जब मनीष सिसोदिया अब आएंगे तो फुल फ्लेज्ड उसमें आएंगे। अब वो आएंगे तो अब वो किस भूमिका में होंगे, क्या वो फिर से दोबारा से अपने जो उनकी पुरानी भूमिका थी, उप मुख्यमंत्री की भूमिका या किसी मंत्री की भूमिका में वापस आएंगे, या उनका पोर्टफोलियो क्या होगा, ये तमाम बातें बाद में होंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है।
मनीष सिसोदिया फ्री हैं, उनकी पार्टी फ्री है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया उनके परिवार के लिए, परिवार का नाम मैं बार बार ले रहा हूं कि मनीष सिसोदिया की पत्नी बीमार रहती हैं और इस आधार पर भी मनीष सिसोदिया बार बार कोर्ट से रियायत की मांग करते रहे हैं। तो ये उनकी पार्टी के लिए, उनकी परिवार के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है। 17 महीने मनीष सिसोदिया जेल में रह चुके हैं और कोर्ट ने ये जमानत देते हुए कहा कि उनका जो राइट है, उनका जो स्पीडी ट्रायल का जो राइट है वो वायलेट हुआ है, उसका उल्लंघन हुआ है और इसलिए मनीष सिसोदिया को जमानत दी जाती है। देखिए, बहुत ही डिटेल में प्रभाकर ने समझाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दलीलें सीबीआई और ईडी की खारिज कर दी और किस ग्राउंड पर उनको बेल मिली है।